बदलेगा माधु अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन के तहत जैविक खाद निर्माण हेतु नाडेप का निर्माण कराया गया। ग्राम पंचायत जड़ावता के अंदर लोगों द्वारा जाना गया कि नाडेप किस तरह का बनता है। नाडेप की पूरी प्रक्रिया समझाई गई। जड़ावता के अंदर ग्राम वासियों को समझाया गया कि नाडेप के उपयोग से आप अच्छी खाद पा सकते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को नाडेप बनवाना चाहिए। दोस्तों, जय हो करम की। मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह के आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह, सवाई माधोपुर से। और दोस्तों, इस वक्त मैं हूं ग्राम पंचायत जड़ावता में, और जड़ावता में हम लोग आए हैं यहाँ पर एक ऐसी चीज़ देखने जो काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर उसको ग्रामीण यूज़ लें तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ नाडेप, और नाडेप की पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे आपको कि नाडेप किस तरह का बना होता है, उसका किस तरह का ढांचा होना चाहिए, वो सब चीज़ हम आपको बताते हैं। हम लोग दोस्तों अभी जड़ावता में, और जड़ावता में मैं आपसे नाडेप की बात कर रहा था, तो नाडेप की हम पूरी जानकारी लेते हैं राजेंद्र जी से। तो राजेंद्र जी बताइए, जो ये नाडेप है वो किस तरह का क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। नमस्ते। ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर और जो एग्रीकल्चर वेस्ट जो बच जाता है, उसके लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है कि उसके उपयोग से इसमें एक बेहतरीन क्वालिटी की जैविक खाद इसमें तैयार की जाती है। और माननीय सीओ साहब के आदेश के ऊपर ये ग्राम जड़ावता में एक नाडेप का निर्माण किया गया है, जो बदलेगा माधोपुर कैंपेन के अंतर्गत ये निर्मित किया गया है। नाडेप की अगर मैं बात करूं तो इसकी साइज़ 10 फुट लंबी है, 5 फुट चौड़ी है और 3 फुट इसकी ऊंचाई है। अब आप देखेंगे कि इसके निर्माण में ये चीज़ देखी गई है कि ये इसमें जो खाद जो तैयार होती है वो एरोबिक विधि से तैयार होती है। और ये जो नाडेप का निर्माण किया है, ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किया गया है और एक उन्नत किसान के यहाँ नाडेप बनाया। हमारे ज़िले के आदरणीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जो कि बदलेगा माधोपुर थीम के ऊपर पूरे माधोपुर को स्वच्छ करने के लिए कटिबद्ध है, उसी के अंतर्गत ये पहला नाडेप का निर्माण किया गया। और नाडेप निर्माण की अगर हम साइज़ की बात करें तो इसकी 2-3 प्रकार की साइज़ होती है। यहाँ हमने 10 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा और 3 फुट ऊंचा इस नाडेप का निर्माण किया है। ये तकनीकी रूप से आप देखेंगे कि इसमें ये छेद छोड़े गए हुए हैं, ये बिल्कुल आमने सामने चारों तरफ इसके छेद छोड़े गए हैं। ये एरोबिक विधि से इसमें खाद का निर्माण होता है और ये छेद से हवा आती जाती है और इसी वजह से खाद निर्मित होता है। अब अंदर देखिए आप इसकी बनावट को, कि नीचे जो ईंटें जमाई हुई है वो बिना चुनाई की ईंटें जमाई गई है और उसके बाद अंदर से गोबर का लेप किया गया है। इसमें चारों तरफ गोबर का लेप किया गया है। खाद को बनाने में गोबर एक एजेंट, बेहतरीन एजेंट के रूप में काम करता है। अब इसकी जो फिल करने की बात आती है, इसमें भराई करने की बात आती होगी, तो इधर देखिए हमारे पास बायोमास है, इधर आप देखिए गोबर रखा हुआ है और ये मिट्टी रखी हुई है। इन तीनों को इसमें अलग अलग परत के माध्यम से इसमें भरा जाता है। पहली जो परत आएगी वो 5 इंच की बायोमास की आएगी। बायोमास में किसी भी प्रकार की जैविक चीज़ हो सकती है, किसी भी प्रकार की कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट हो, बस इसमें कांच, प्लास्टिक और थर्मोकोल नहीं होना चाहिए। तो पहली लेयर 5 इंच की हम लोग बायोमास की लेंगे। उसके बाद 10-20 किलो गोबर का घोल लेके अच्छे से पानी में घोल के पूरा जो बायोमास डाला है उसको पूरा गीला करेंगे। उसके बाद 5 इंच की हम लोग मिट्टी छनी हुई हो, उसमें वही मैं जो बता रहा था कि कांच, प्लास्टिक और ये थर्मोकोल जैसी कोई चीज़ें उसमें नहीं हो, उसकी परत आएगी। ये 3 परत इसकी होती है। उसके बाद इसके ऊपर है ना वापस से वही बायोमास की परत, फिर गोबर का घोल की परत और फिर मिट्टी की परत। इस तरह से करते हुए इसको जो ये 3 फुट की ऊंचाई से भी 1.5 फुट और इसको लिया जाएगा और इस तरह से इसको पूरी तरह से भरा जाएगा। और अंत में गोबर से, जैसे हम चबूतरा गांव ग्रामीण क्षेत्रों में लीपते हैं, वैसे इसको लीप के बंद किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इसके जो लिपाई के बाद इसके ऊपर तिराड़ नहीं चलनी चाहिए। जो दरारें पड़ती है वो दरारें को हमको समय समय के ऊपर बंद करना पड़ता है। और 20-25 दिन के बाद ये 1.5 फुट नीचे बैठ जाता है। उसके बाद हमें वापस से इसको 1.5 फुट इसकी भराई करके और इसको पूर्व वाली स्थिति में लाना है। उसके बाद करीबन 70 से 80 दिन के बाद
बीच बीच में मॉइस्चर भी चेक करना होता है कि इसका मॉइस्चर प्रॉपर है या नहीं है। इस छेद के माध्यम से खाद तैयार हो रही है देखनी पड़ती है। इसमें जो खाद तैयार होता है वो एरोबिक विधि से होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ चीज़ें भी जो डालनी पड़ती है। आप इधर देख रहे होंगे कि ये जो आप राइजोबियम है, उसके बाद दूसरे अन्य कल्चर हैं, संजीवनी पीएसबी है और रॉयल केएमबी है। ये लगभग 70 से 80 दिन के बाद इसमें ये कल्चर डाले जाते हैं। इससे क्या होता है कि खाद अच्छी क्वालिटी का बनता है। नाडेफ की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसान को अगले सीजन में कौन सी फसल लेनी है और उसके अनुरूप का कल्चर अगर उसमें डालता है तो जो फसल वो उगाना चाहता है उस फसल के अकॉर्डिंग इसके अंदर खाद तैयार होती है। तो मेरी तो सबसे ये अपील है कि गांव की गंदगी भी दूर होगी। जो गोबर का आज तक सही इस्तेमाल नहीं हुआ, जो एग्रीकल्चर वेस्ट का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, किसान भाई इसको बनाएं और साल में इसमें 3 बार खाद दी जा सकती है। इसका 130 से 140 दिन का टाइम होता है। 140 दिन में ये खाद बन के तैयार हो जाती है। जब ये इसका एक टाइम पीरियड जो 130-40 दिन का है, इसको चेक कीजिए, नीचे हाथ डाल के खाद अगर पूरी तरह से बन गई हो तो इसको आप खोलिए और छाया में इसको डाल दीजिए और 3-4 दिन तक इसको वैसे के वैसे रखे, झाड़ पत्ते वत्ते से इसको ढक के रखिए। उसके बाद 2-4 दिन के बाद ये इसको छान लीजिए। कुछ इससे इसके कंपोस्ट नहीं हो पाते, वापस उसको नाडेफ में डाल के फिल कीजिए और उस खाद को आप, और एक नाडेफ की खाद 1 हेक्टेयर से 1.5 हेक्टेयर तक में पर्याप्त मात्रा में ये हो जाती है। तो नाडेफ को अपनाएं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इसको प्रमोट किया जा रहा है। अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये नाडेप है और बदलेगा माधोपुर के तहत बनाया गया नाडेप है। आप देख पा रहे हैं ग्राम जड़ावता के अंदर। देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और सुंदरता के साथ बात करूंगा मैं कि इसके अंदर जो खाद बनेगी वो भी काफ़ी सुंदर होगी, प्योर खाद होगी। ये कह सकते हैं कि सोना होगी, और जब सोना घर में होगा तो क्या उगलेगी? सोना ही उगलेगी, फसल भी सोना ही देगी। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप लोग नाडेप का उपयोग करें। अधिक से अधिक जो किसान भाई है वो नाडेप का उपयोग करेंगे तो हम लोग अच्छी फसल ले पाएंगे। साथ ही हम लोग ये जान भी पाएंगे कि असली खाद होती क्या है। तो दोस्तों सब लोग जो ग्रामीण है, जो लोग किसान भाई हैं, वो नाडेप जरूर बनवाएं अपने घर में, अपने खेत पर, जहाँ भी उनको सुविधा मिले वहाँ पर नाडेप जरूर बनाएं और फ़ायदा जरूर लें अच्छी खाद का। दोस्तों अभी मैं बात कराता हूँ आपकी जो कृषि पर्यवेक्षक हैं उनसे, जो रास बिहारी जी हैं। तो मैं रास बिहारी जी से बात कराता हूँ। रास बिहारी जी थोड़ा सा हमें ये बताएं कि जो ये यहाँ पर क्या बोलेंगे इन्हें, जो ये रखा हुआ है? जी, ये तरल जैविक खाद है, बायो फर्टिलाइजर। जी इनसे अपन को इस तरह के फायदे हैं कि फसलों में जो अपन रासायनिक खाद काम में ले रहे हैं, जी रासायनिक यूरिया ले रहे हैं, डीएपी ले रहे हैं, सुपर फास्फेट ले रहे हैं, जी तो उसके प्रभाव से जो अपन दुष्परिणाम हो रहा है, जी उस प्रभाव को कम करने के लिए ये अपनाई गई ये तकनीक जी। है। जो तरल पदार्थ है, जी। अपन रासायनिक यूरिया ले रहे हैं तो उसकी जगह ये रासायनिक जी। एजेटोबैक्टर है। आप इनको जिसे बताइए थोड़ा सा ये इनका। एजेटोबैक्टर है। जी जो अपन यूरिया का प्रयोग करेंगे वही चीज इसके अंदर है। जी इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया इसके अंदर है, जी। अभी ये मृत अवस्था में है, या यूँ जी। कहो कि ये सुसुप्त अवस्था में है अभी जी इस वक्त। जी इनको जब हम गोबर की घोल के साथ इनको उपयोग में लेंगे जी तो ये सक्रिय हो जाएंगे। जी सक्रिय होने के बाद इसके अंदर जितने भी अपन जो इसमें खाद बनेगा, जी। अपन उसके पहले रॉ मटेरियल जो डालेंगे इसके अंदर, फसल अवशेष डालेंगे, जी उनको गलाने में ये विशेष रूप से काम करेगा और इसकी जो नाइट्रोजन उत्पन्न करने की उत्पत्ति है वो ये ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न नाइट्रोजन करेगा। ये एजेटोबैक्टर है। जी ये प्रथम बार है। इसी प्रकार इसका यदि कोई दलहनी फसलें अपन ने ली काम में ली इसके अंदर, जी तो उसके अंदर दूसरा अपने ये कल्चर प्रयोग है, जी ये है राइजोबियम। जी राइजोबियम दलहनी फसलें जितनी भी है उनके अंदर, जड़ों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको सक्रिय करने के काम आता है ये। जी सक्रिय जितना करेंगे उतना ही हवा से जो नाइट्रोजन है वो कैप्चर करेंगे ये पौधे, जी तो वो भी इसके अंदर एक घोल के रूप में काम आएगा। ये भी यूरिया का एक दूसरा रूप है। ठीक है। इसी प्रकार तीसरी चीज़ है हमारे पीएसबी, फॉस्फेट सोल्यूबल बैक्टीरिया। इसमें जितने भी डीएपी के अंदर फास्फोरस का जो घुलनशील तत्व है वो इसके द्वारा होता है। अपने इस जो नाड़े बनेगा इसके अंदर, जो अपन फसल अवशेष ले रहे हैं काम में, जी। इसके अंदर जो फॉस्फोरस विधि है उस फॉस्फोरस को डिसोल्व करने के लिए ये अपने एक तकनीक है तरल पदार्थ की, वो इसके अंदर काम आएगी। इसके अपने पूरे फॉस्फोरस घुल के और पूरे खाद की मात्रा, क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी बहुत टॉप की कर देगा इसके जी। अंदर। इसी प्रकार एक तीसरी चीज़ है पोटास। जी। अपन फसलों के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तीन ही तत्व ज़्यादा विशेष रूप से प्रयोग करते हैं किसान भाई। तो पोटास, केएमबी, फॉस्फेट मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया,
इसके अंदर है। जितना भी पोटाश की मात्रा इसके अंदर जो है तत्व है उसको घोलने का काम ये तत्व करेगा और पूरे इसके अंदर पोटाश कर देगा। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों चीज हमने इसके अंदर काम में ली है। एक चौथी चीज अपन जो काम ले रहे हैं यह है माइकोराइजा। माइकोराइजा में क्या होता है कि ये मिट्टी से बनी हुई एक दवा है, प्राकृतिक दवा है, मिट्टी से बनी हुई। ये जो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो मिट्टी से निकाले हुए बैक्टीरिया है। ये इसके अंदर हम मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं नाडेप के अंदर। तो नाडेप में मिट्टी के अंदर ही इसको पानी के साथ घोल के उसके अंदर डालेंगे तो इसकी मात्रा में जो मिट्टी के अंदर जितने भी तत्व अपने रोगाणु नाशक होते हैं, जो जीव को उत्पन्न करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं पौधों को, वो इसको डिसोल्व, इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे इसको घोल के अंदर। तो जो भी उसके अंदर हानिकारक पदार्थ उसको घोल कर उसको लाभदायक पदार्थ में कन्वर्ट कर देंगे। ये इसके अंदर तकलीफ। जी, अभी हमारी बात हुई कृषि परिप्रेक्ष्य से और उन्होंने काफ़ी जो ये आप देख पा रहे हैं दवा, इनके बारे में बताया, पूरी डिटेल से बताया। और वास्तव में जब तक हम इन लोगों को ध्यान नहीं रखेंगे, जब तक हम ये जो खाद है वो नहीं पा सकते। अच्छी खाद जब भी मिलेगी जब ये सब चीज़ें उपयोग में होगी और इनका उपयोग लेना ही बहुत ज़रूरी है। मगर जब भी आप नाडेप बनाएं तो विशेषकर ध्यान रखें, जो कृषि पर्यवेक्षक है उनकी सलाह जरूर लें, उनसे मार्गदर्शन जरूर लें जब भी आप नाडेप का बनाएं। और नाडेप के साथ में क्या क्या सामग्री डलेगी वो उनसे ज़रूर पूछें। जो मैं बात कर रहा था ग्रामीण से, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री रामराज मीना है सर। जी। मैं ग्राम जड़ावता का रहने वाला हूँ। जी और ये नाडेप का काम है ना, जी, ये हमारे बिल्कुल बहुत ही अच्छा पसंद आया अच्छा आपको? पसंद आया है। जी ये हमारे गांव में, हमारे ही नहीं, हम सबके जो इच्छुक होंगे जी उनके सारे उनके देखना चाहते हैं। जी। और ये काम बहुत अच्छा लगा है। तो आप भी बनवाना चाहते हैं मैं नाडेप? भी बनवाऊंगा साहब। जी, मैं तो दूसरे नंबर पे मेरा बहुत बढ़िया। और दोस्तों अभी जैसा कि मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि नाडेप और नाडेप में क्या क्या सामग्री है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देख पा रहे होंगे, ये सामने ये मिट्टी है, ये मिट्टी यूज़ होती है इसके अंदर। और साथ में और बताता हूँ मैं आपको, ये आप देख पा रहे हैं ये नीम है, नीम की पत्तियाँ ये भी यूज़ होगी, नाडेप के अंदर डलेगी। और साथ में आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो गोबर है ये भी यूज़ होता है, ये गोबर भी यूज़ होगा जब जाके खाद बनेगी। और साथ के साथ और बताता हूँ मैं आपको, आप देखिए ये तूड़ी है, ये तूड़ी भी यूज़ होती है। अधिकतर देखा गया है कि इस तूड़ी को जलाने में यूज़ लिया जाता है, लेकिन अगर इसको भी यूज़ लिया जाए नाडेप के अंदर, जब हम कुछ चीज़ें मिक्स करके बनाते हैं तो यहाँ खाद तैयार होती है। और साथ में घोल भी बनाया गया है, ये मैं आपको घोल भी दिखाता हूँ। ये देखिए आप जो ये देख पा रहे हैं, ये घोल है, ये गोबर का घोल है, इसको मिलाया गया है, इससे भी फायदा मिलता है। तो काफ़ी चीज़ें आपको मैंने जो सामग्री दिखाई वो नाडेप के अंदर डलती है, और नाडेप के अंदर डलने के बाद में पूरी प्रोसेस के द्वारा फिर खाद तैयार होती है, और जिसे हम सोना खाद कह सकते हैं। मैं रास बिहारी गुप्ता, कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत जड़ावता। जो यहाँ पर नाडेप कंपोस्ट बना है उसकी फिलिंग का काम आज चलेगा। किस तरह इसकी भराई होती है, पहली भराई इससे पहले हम इसको जो गोबर का घोल बनाया है 100-150 लीटर पानी के अंदर हमने इसमें 5-7 किलो गोबर डाला है और उसके चारों तरफ दीवारों को इसके ऊपर गीला किया जाएगा। अभी इसको हम गीला कर रहे हैं सारी दीवारों को, ताकि फर्मेंटेशन की जो क्रिया होगी, इसकी किण्वन की जो क्रिया होगी वो बहुत अच्छी होगी, खाद अच्छी तरह से इसके अंदर पकेगा। आज ये जड़ावता ग्राम पंचायत में जैविक कचरे के समाधान के लिए नाडेप का इस ज़िले में हमने प्रथम प्रयोग स्टार्ट किया है, जिसके माध्यम से जो भी खेतों में जैविक कचरा होता है उसका अपन कल्चर से ट्रीट करके खाद बनाने का ये प्रयास किया जा रहा है इस ज़िले में। तो इसके लिए मैं सभी ये जो ग्रामवासी पधारे हुए हैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि जो नाडेप का कार्य है नरेगा में भी अलाउड है, तो आप व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में इसका पत्रावली ग्राम पंचायत के मार्फत जिला परिषद में भिजवा सकते हैं, ताकि आप अधिकाधिक इसका लाभ उठा सकें। और बदलेगा माधोपुर एक मुहिम है, उसमें भी एक भागीदारी है।
बदलेगा माधोपुर एक श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा चलाई गई मुहिम है, जिसके तहत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का प्रयास है कि शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, अपनी भागीदारी समझें और अधिकाधिक स्वच्छ ग्राम और स्वच्छ शहर बनाने का प्रयास करें। जिसके तहत हम ग्रामीण क्षेत्र में भी ODF प्लस का जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत लिक्विड एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रयास हम कर रहे हैं। इसके तहत हमने ज़िले में लगभग 8 ब्लॉक में 2-2 ग्राम पंचायत सभी जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं उनको गोद दी हैं और वो उसकी ऑनरशिप लेके वहाँ का DPR संबंधित सभी कार्य करके उसको एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में हम उदाहरण पेश करना चाहते हैं। जो अपन पानी का घोल लिया है, गोबर का जो घोल है, उसी के अंदर हम एजेटोबैक्टर डाल रहे हैं इसके अंदर। इससे जो बैक्टीरिया है वो इसके अंदर एक्टिव हो जाएंगे, जो इसके अंदर अभी निष्क्रिय अवस्था में है तो ये सक्रिय हो जाएंगे इसके अंदर कवर करते हैं। अब हमें दूसरा कल्चर ले रहे हैं, तरल जैविक है राइजोबियम। उसी तरह जैसे अपन ने एजेटोबैक्टर तरल का लिया था वैसे के वैसे राइजोबियम डाल रहे हैं इसके अंदर। वही घोल है अपना जो पानी का है, गोबर वाला घोल है। इसका क्या फायदा है? इसमें भी वही जो बैक्टीरिया है, जो राइजोबियम से संबंधित लेग्यूमिनस क्रॉप जितनी भी है उनमें जो बैक्टीरिया था वो बैक्टीरिया इसके अंदर एक्टिव होंगे। इसके बाद हम तीसरा जो कल्चर है हमारा तरल कल्चर PSB, फॉस्फेट सोल्यूबल बैक्टीरिया। ये इसके अंदर जो फास्फोरस के जीवाणु है उन जीवाणुओं को सक्रिय करेगा। वैसे के वैसे घोलेंगे, जो अपन ने पहले 2 कल्चर का प्रयोग किया था वैसे वैसे तीसरा कल्चर है ये। इसमें जो फास्फोरस के बैक्टीरिया है वो एक्टिव होकर अपना कार्य करेंगे। अब हम चौथा तरल कल्चर है KMB, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। ये भी हम उसी तरह से मिलाएंगे, इसका उसी तरह मिलाएंगे जैसे हमने तीनों कल्चर मिलाए थे पहले। नाइट्रोजन के अपन 2 कल्चर डाले, एजेटोबैक्टर और राइजोबियम। इसी प्रकार फास्फोरस का अपन कल्चर डाले PSB, फॉस्फेट सोल्यूबल बैक्टीरिया। इसी प्रकार तीसरा कल्चर डाल रहे हैं हम KMB। इसमें पोटास की मात्रा होती है, जो पोटास को मोबिलाइज करता है ये बैक्टीरिया। और ये वैसे के वैसे ही काम करेंगे जैसे और कल्चर काम कर रहे हैं पोटेश से संबंधित। इसलिए हम इसको वैसे ही घोलेंगे जैसे और कल्चर को घोला था अपन ने, और घोल कर इसको वैसे ही बायोमास के ऊपर प्रयोग करेंगे इसका। ये हम नीम की पत्तियाँ डाल लिए हैं, जो अभी अभी तोड़ी है नीम से, गीली है, सूखी नहीं है। इसके अंदर जो एजेडोरेक्टिन तत्व होता है वो इस कंपोस्ट जो खाद बन रहा है इसकी क्वालिटी और बेहतर बनाएगा, बहुत अच्छी बनाएगा इसके अंदर। इसलिए हम इसको लगभग 3 से 4 किलो इसके ऊपर ये डालेंगे नीम की पत्तियाँ। इससे बहुत बढ़िया खाद बनेगी। ये हमने अब तीसरी लेयर के रूप में जो खेत की मिट्टी है, काली है मिट्टी, और उसको हमने छान के इसके अंदर किसी तरह का कोई कंकड़ पत्थर लोहा गिट्टी कुछ भी चीज़ नहीं है, बिल्कुल साफ़ ऐसी मिट्टी है। इसको हम तीसरी लेयर के रूप में, तीसरी परत के रूप में इसमें जो अपने बायोमास डाला है, नीम की पत्तियाँ डाली, उसके ऊपर डालेंगे इसके ऊपर, और डाल के फिर इसके ऊपर अपन गीला करेंगे। उसके बाद माइक्रोराइजा भी इसके अंदर मिलाएंगे। जैसा कि हमने तीसरी लेयर के रूप में इसमें लगभग 60 किलो मिट्टी इसमें डाल दी है पिट के अंदर। अब हम इस मिट्टी को भिगोएंगे। उसके लिए पहले जो माइक्रोराइजा हमारे पास हमने उपलब्ध करवाया है, ये बायो फर्टिलाइज़र है माइक्रोराइजा। इसमें जो भी जर्म से हानिकारक हैं उनको नष्ट करने के लिए ये एक तरह से बायो फर्टिलाइज़र है। इसको हम इस पानी में, जो अपन ने पहले पानी लिया था गोबर के घोल का पानी, उसी घोल के अंदर इसको मिलाएंगे हम। अब हम जो ये घोल तैयार हो गया माइक्रोराइजा का, इसको हम इस मिट्टी के ऊपर ही थोड़ा छिटकेंगे इसके ऊपर, ताकि इसके जो हानिकारक इसके अंदर जो जीवाणु रोगजनक जो है इसके अंदर, उनको ये मारने के लिए सक्षम है। और लाभदायक का इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लाभदायक ऐसे कैसे जीवाणु रहेंगे जो मिट्टी के अंदर माइक्रोराइजा होता है उसी एवरेज के अंदर है इसके अंदर। इसलिए इसमें लाभदायक ये है कि इसे जो माइक्रोराइजा के जो कण इसमें हैं वो मिट्टी के जो कण हैं उनके अंदर चिपक के रहेंगे ये, और हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देंगे। नाम बलवंत सिंह है, जिला परियोजना समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जी। अभी SBM 2.0 गाइडलाइन के अनुसार और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार बदलेगा सवाई माधोपुर की एक मुहिम चलाई गई है। इसके अंतर्गत श्रीमान CO साहब के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आज हमने एक ग्राम पंचायत जड़ावता के अंदर एक ग्रामीण समुदाय के सहयोग से और ग्राम पंचायत के सहयोग से एक नाडेप का निर्माण किया गया है। नाडेप के अंतर्गत जो फसल अपशिष्ट है, मिट्टी है, गोबर के घोल है,
और विभिन्न प्रकार के जो कल्चर उनसे उपयोग करते हुए इसकी लेयर बनाई जाएगी। लेयर के माध्यम से जब 130 या 40 दिन के बाद में करीबन 2 से या 2-2.5 टन तक इसके अंदर हमें खाद प्राप्त होगा, जो पूर्ण रूप से जैविक होगा। और ये जैविक खाद की जो मार्केट में वैल्यू वो भी अच्छी है और अपन जो फसल है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। मेरा नाम आनंदलाल मीणा है, सहायक अभियंता पंचायत समिति सवाई माधोपुर के पद पर कार्यरत हूँ। ग्राम जड़ावता में हम सीओ साहब कलेक्टर साहब के निर्देश पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये इनिशिएटिव हमने लिया है नाडेप बनाने का। इसका साइज़ 10 बाई 5 फीट है और 3 फीट हाइट है। इसको बनाने में लगभग 1600 ब्रिक्स लगी है, 1 क्यूबिक मीटर पत्थर और 1 क्यूबिक मीटर सैंड और 5 बैग सीमेंट इसका यूज हुआ है। इसका पूरा कंस्ट्रक्शन में 5 डेज में कंप्लीट हो गया है। आज इसके फिलिंग का काम चल रहा है। ये एक डेमोस्ट्रेशन का काम करेगा। मेरे गांव जड़ावता, मैं खुद जड़ावता का रहने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि एक ऐसी चीज़ बने राजस्थान में जो एक मॉडल बने और यहाँ के किसानों को लाभ मिले। यहाँ की मिट्टी इससे सख्त हो चुकी है रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का यूज करते करते, तो ये बायोमास डाल के और गोबर जो कूड़े में डला होता है वहाँ जाके दीमक लगती है, सड़ता नहीं है, उसको नाडेप के माध्यम से हम एक सोने के रूप में कन्वर्ट करेंगे। बगीचे का क्षेत्र है यहाँ पे, ये किसानों को बहुत लाभदायक होगा। इसको बनाने में लगभग 25-30 हज़ार का कॉस्ट आ रहा है, लेकिन एक बार हम 2.5 से 3 टन अगर खाद इस पर बनता है, उसकी कॉस्ट अगर 20 रुपये पर केजी भी माने तो हमें लगभग 50,000 रुपये वन टाइम मिलेगा, जो साल में 3 बार ले सकते हैं। यानी कि एक साल में 1.5 लाख का प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से निकलेगा, जो एक बहुत बड़ी बात है। एक आय का साधन होगा किसान के लिए, और इसीलिए सुबह किसानों को बुला के उनके सामने ये सारी चीज़ें कही है और इसको भर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे जिलाधिकारी मिले हैं, सीओ साहब मिले हैं, उनके मार्गदर्शन में ये सब काम हो रहा है। ये करीब 3 फीट की भराई इसकी हो चुकी है और अब इसके बाद जब 3 फुट ये नाडेप भर जाएगा तो 1.5 फुट इसके ऊपर और लिया जाएगा और वही 3 परत 1.5 फुट के ऊपर आ जाएगी। तीनों समान मात्रा में लिया जाएगा। अंतिम में फिर इसको गोबर से लीप के पैक कर दिया जाएगा। अब हम नाडेप की जो भराई चल रही है हमारी, ये अंतिम लेयर है, अंतिम परत है, आखिरी परत। इसके अंदर हमने जब पूर्ण रूप से भर गया 3 फीट के ऊपर हमने इसको झोपड़ी नुमा आकार दिया है। झोपड़ी नुमा आकार में हमने इसके अंदर जो सरसों की चारा डाला अपन ने, इसको दिया है। अब इसके ऊपर हम मिट्टी की एक परत चढ़ाएंगे, 3 इंच मोटी मिट्टी की परत चढ़ाएंगे। उसके बाद इसकी गोबर और मिट्टी के मिश्रण से लिपाई की जाएगी, वो अंतिम परत है। लिपाई इस तरह की जाएगी कि इसके अंदर दरारें वगैरह बिल्कुल जैसे घर में कच्चे घरों की लिपाई करते हैं अपन, पहली मिट्टी से और गोबर मिलाकर, उसी तरह इसकी लिपाई की जाएगी, ताकि इसके अंदर एयरेशन जो हवा का प्रभाव हो ऊपर से बिल्कुल भी न रहे। क्योंकि हमने इसमें नीचे जो छिद्र किए हैं उसके अंदर से ही हवा का प्रभाव रहे, ताकि बैक्टीरिया नीचे की तरफ से कार्य करते हुए ऊपर की तरफ आए इसके अंदर, और इसको पूरे गलाने में, सड़ाने में, इसको डिकम्पोस्ट करने के अंदर काम आए। इसलिए हम इसकी लिपाई अंतिम रूप से अब करने जा रहे हैं मिट्टी डालकर। रिस्पेक्टेड सीओ सर, ये नाडेप आज कंप्लीट हो गया है। आपके द्वारा जो सुबह बायोमास की फिलिंग का काम किया था, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से हमारी टीम ने इसकी भराई की है और अंतिम जो ऊपर इसकी जो गोबर से लिपाई की गई है कि ऊपर से इसमें एयर पास नहीं होनी चाहिए, उसके लिए लिपाई कर दी गई है। और आज ये हमारे ज़िले का पहला नाडेप बनकर भरकर कंप्लीट हो गया है। पूरी टीम यहाँ खड़ी है, अय्यन साहब हैं, ग्राम सेवक जी हैं और ग्राम विकास अधिकारी हैं। पूरी टीम की तरफ से जिन लोगों ने इसमें जो सहयोग रहा, सर आपके नेतृत्व में पूरे ज़िले में नाडेप बन के, और ये रेवड़ी जो गांव में रहती है, हम उसका निस्तारण सही ढंग से कर पाएंगे और नाडेप खाद प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू। आप लोगों को नाडेप बताया और नाडेप का प्रोसेस बताया, साथ में सीओ साहब आए थे, हमने आपको उनसे जानकारी दिलाई और काफ़ी आला अधिकारी थे, उन लोगों से हमारी बात हुई। और दोस्तों, जैविक खाद के लिए नाडेप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सोना खाद लेनी है तो नाडेप बनाना पड़ेगा, उससे आपको अच्छी खाद मिलेगी और फसल भी अच्छी मिलेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, जिससे और भी किसान भाइयों के पास में ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो घंटा ज़रूर बजा के जाएँ, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।